हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, एज वी नो सीबीएसई ने क्लास 10th एंड 12th दोनों का रिजल्ट जो है जारी कर दिया है और आप देख भी चुके हैं। तो बट यार क्या है कि अभी रिज़ल्ट आया वो सही, कुछ बच्चे कुछ क्या ज़्यादातर बच्चे पास हुए हैं, लेकिन कुछ बच्चों का क्या है कि कंपार्टमेंट आ गया है। जैसा कि आपको पता है 13 तारीख को आया था 12th का रिज़ल्ट और 15 को आया था 10th का रिज़ल्ट। तो क्या हुआ कि उसमें से कुछ स्टूडेंट फेल हुए और कुछ के आए हैं कंपार्टमेंट। तो जिनके कंपार्टमेंट आए हैं वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वहीं उनके जहन में हज़ारों सवाल गूंज रहे हैं और डर भी लग रहा है। पहली बात तो यार परेशान मत होइए, सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है, पर बस इतना है कि आप किसी चीज़ में कम तो कोई और किसी चीज़ में कम है। तो यार परेशान मत होइए बहुत ज़्यादा, आपकी कंपार्टमेंट ही आई है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट फेल नहीं गिने जाते हैं, फेलियर में नहीं आते हैं, वो कंपार्टमेंट वाली लिस्ट में होते हैं, वो स्टूडेंट कंपार्टमेंट वाली लिस्ट में होते हैं। ओके, तो आप अपने आप को फेल मान के मत चलिए। बस हाँ, एक सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आई है। तो यार जो है क्या हुआ है कि ये जो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट हैं और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, जिनमें क्या है कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पे बच्चों को जो है स्टूडेंट को नंबर मिले हैं, लेकिन क्या है कि वो जो नंबर आया है उनके मन मुताबिक नहीं है। जो इंटरनल असेसमेंट के बेस पे नंबर आए हैं वो स्टूडेंट के मन मुताबिक नहीं है, मतलब कि नंबर कम है, नंबर अच्छे नहीं है। तो वो स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वो जो है अभी ऑप्शनल एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं। तो यार मैं आपको बता दूं कि कंपार्टमेंट एंड ये जो ऑप्शनल एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं उनके लिए सीबीएसई की तरफ से नोटिस जारी किया गया। और नोटिस जो जारी किया गया किसके रिगार्डिंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया कंपार्टमेंट एंड जो है ये ऑप्शनल एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया गया। जैसा कि आप यहाँ पे आप अपने सामने नोटिस देख पा रहे हैं, सीबीएसई की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे, कमेंट बॉक्स में भी बच्चे पूछ रहे थे कि भाई कब है एग्ज़ाम, कब है एग्ज़ाम। तो मैंने सोचा कि नोटिस ही मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप जो है नोटिस देख लीजिए, आपको यकीन हो जाए। तो यार मैं यहाँ आपको ये नोटिस भी दिखा रही हूँ और बता भी देती हूँ कि इस नोटिस में आखिर कहा क्या गया है। तो जैसा कि आप नोटिस में देख पा रहे हैं कि सीबीएसई कह रहा है कि 13 तारीख को रिज़ल्ट आया था, वो तो चलिए ठीक है, आपको पता है। जिसमें से क्या हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में क्या हुए थे, क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, किसी एक सब्जेक्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो उन्हें जो है जैसा कि सीबीएसई हर बार करता है, उनकी क्या लग गई कंपार्टमेंट। उन्हें क्या देना पड़ेगा, सीबीएसई जैसा कि हमेशा करती है अपने शेड्यूल के हिसाब से उन्हें कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, ध्यान रखिएगा, किसी एक सब्जेक्ट में क्वालिफाई ना कर पाने की वजह से, किसी एक सब्जेक्ट में जैसे आप फेल हैं, फिर चाहे 1 नंबर हो 2 नंबर, हाँ ऐसा हुआ है। काफ़ी बच्चे जो है मैसेज कर रहे थे कि किसी का तो मैंने देखा, मैं कल देख रही थी, मैं यही कल देख रही थी, 4 नंबर 5 नंबर, इनफैक्ट एक नंबर की वजह से कंपार्टमेंट आई है स्टूडेंट्स की, 1 नंबर की वजह से। तो यार मुझे बहुत बुरा लग रहा था, कल मैं देख रही थी, वाकई बता रही हूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि 1 नंबर की वजह से कंपार्टमेंट आई। सोचिए उस स्टूडेंट के ऊपर क्या बीत रही होगी। कल मैं देख रही थी किसी की मैथ में कंपार्टमेंट आई, किसी की साइंस में, किसी की इंग्लिश में, और वहीं 12th वाले स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे परेशान थे, साथ में मैं भी परेशान थी। लेकिन यार कंपार्टमेंट तो आई है और अब उसे फेस भी करना है, एग्ज़ाम भी देना है और उसमें क्वालिफाई भी करना है। तो यार 12th वालों को तो मैं बता दूं कि जिसकी केमिस्ट्री और बायो में कंपार्टमेंट आई है उनकी प्रिपरेशन तो मैं खुद करवाऊँगी। आप बस बने रहिए हमारे साथ, m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केमिस्ट्री एंड बायो, ये 2 सब्जेक्ट तो मैं खुद से प्रिपेयर करवाऊँगी, स्पेशली कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स को। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एज पर स्कीम सीबीएसई अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग कंपार्टमेंट एग्ज़ाम भी करवाएगी। तो यहाँ पे जैसा कि आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आपके होने हैं। तो यार ये जो है मेरे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग कि यहाँ एक तरफ तो जो है कोरोना को इतना ज़्यादा सीरियस लिया जा रहा है कि एग्ज़ाम नहीं करवाया गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और कुछ के एग्ज़ाम तो बीच में छोड़ दिए गए। और वहीं जिन स्टूडेंट ने अपने पूरे 6 के 6 एग्ज़ाम दिए, पूरे 5 के 5 एग्ज़ाम दिए, मैं 10th एंड 12th दोनों की बात कर रही हूँ, 6 एग्ज़ाम 5 एग्ज़ाम दिया है स्टूडेंट्स ने, मेहनत करके। इतना दंगा हो रहा था उस टाइम पे, इतना मतलब बीमारी, कोरोना, सारी चीज़ें थी, लेकिन ऐसे मतलब विपरीत परिस्थितियों में जाके भी स्टूडेंट्स से अपने पूरे एग्ज़ाम दिए हैं
और उनके साथ क्या हो रहा है, बच्चों को फेल किया गया है, कंपार्टमेंट आई है। और वहीं मैं देख रही हूँ जिन स्टूडेंट्स ने अपने एग्ज़ाम नहीं दिए क्या, सीबीएसई ने ही कैंसिल करवाए थे एग्ज़ाम, उनमें उनकी कोई गलती नहीं है। उन स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ है कि वो अच्छे नंबर भी पा गए हैं और बच्चे पास हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए वो फेल हैं और उनकी कंपार्टमेंट आई, उन्हें फिर से एग्ज़ाम देना है। और कंपार्टमेंट का जो फॉर्म भरेंगे या फिर रीचेकिंग के लिए जो फॉर्म भरेंगे उसके लिए उन्हें पैसा भी देना पड़ेगा। तो यार ये बातें मेरे समझ में नहीं आ रही हैं। वैसे मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जा रही हूँ, जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। फ़िलहाल इतना तो है ऑलमोस्ट कि हाँ, अगर एग्ज़ाम कैंसिल हुए उससे जो है ये जो कोरोना है कुछ ना कुछ कंट्रोल में है। अगर एग्ज़ाम होते तो ना जाने कितना और कोरोना अपने देश में फैलता। और जो ये कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम करवाने जा रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आया, कोई मुझे ये बता दे कि हाँ चलिए ठीक है कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात ये याद दिला दूँ कि भाई अभी कोरोना की दवा आई नहीं है, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम करवाएंगे कैसे? आखिर इसी कोरोना के लिए ही तो एग्ज़ाम कैंसिल करवाए गए। कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम नहीं हुए, जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हुए हैं वही स्टूडेंट्स तो फेल हुए हैं, उन्हीं की कॉपी चेक हुई है, वही स्टूडेंट्स फेल हुए हैं या फिर कंपार्टमेंट आई है। तो यार ये सारी बातें मेरे समझ में नहीं आ रही है। कोई मुझे ये बता दे कि आखिर एग्ज़ाम करवाएंगे कैसे? कोरोना की दवा तो अभी तक नहीं आई है। तो यार ये सब कुछ बातें हैं जो काफ़ी बुरा लगता है। कल मैं स्टूडेंट्स के कमेंट्स देख रही थी, मैसेजेस देख रही थी, यार मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं वापस से बोलती हूँ कि हाँ, उन लोगों की वजह से जो एग्ज़ाम नहीं हुए उनकी वजह से जो है कुछ नहीं तो जो ये कोरोना है कोरोना के केसेस कुछ ना कुछ कम हुए, कुछ ना कुछ कंट्रोल में है। एनीवेज देखते हैं ये जो सीबीएसई ने नोटिस जारी किया है उसमें आखिर अब एग्ज़ाम तो देना ही है। सीबीएसई ने जो नोटिस जारी किया उसे आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने साथ ही साथ में ये भी कहा है कि जो ऑप्शनल एग्ज़ाम हुए थे, जो ऑप्शनल एग्ज़ाम थे वो भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। और जो यहाँ पे देखिए जो एग्ज़ाम 1 जुलाई या 15 जुलाई से होने थे, 1 जुलाई या 15 जुलाई के बीच में जो एग्ज़ाम होने थे, लेकिन कुछ विपरीत परिस्थितियों जैसा कि कोरोना की वजह से एग्ज़ाम टल गए थे, आपको पता है, विपरीत परिस्थितियों की वजह से जो है एग्ज़ाम तो हो नहीं पाए थे। स्टूडेंट्स को अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या कहा गया है कि ऑप्शनल एग्ज़ाम भी होंगे और ऑप्शनल एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। और इन्हें एक तरह से मान के चलिए अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इन कैंडिडेट्स को एक चांस और दिया जाएगा। ओके, ऑप्शनल एग्ज़ाम में, और हाँ ध्यान रखिएगा कि ऑप्शनल एग्ज़ाम में जो मार्क्स आएंगे, ऑप्शनल एग्ज़ाम में जो मार्क्स आएंगे वही मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स होंगे। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट्स इन दिस ऑप्शनल एग्जामिनेशन विल बी ट्रीटेड एज फाइनल एग्ज़ाम। तो ध्यान रखिएगा इन ऑप्शनल एग्ज़ाम में जो आपके मार्क्स आएंगे वही आपके फाइनल मार्क्स होंगे। और हाँ, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे जिन्होंने सेकेंड चांस कंपार्टमेंट दिया था, और कुछ स्टूडेंट्स किसके लिए अप्लाई किए थे, इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किए थे, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो सेकेंड चांस कंपार्टमेंट दिए थे, या फिर और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट का फॉर्म अप्लाई किया था और उनके एग्ज़ाम नहीं हो पाए। ये जो तीन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट और सेकेंड चांस ऑफ कंपार्टमेंट एंड एडिशनल सब्जेक्ट वाले जो ये 3 कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स थे, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे कि उनके भी एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं। तो यार यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि इन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम भी करवाए जाएंगे। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था, लेकिन अब इन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम भी करवाए जाएंगे। और यार जहाँ तक रही बात कि ये जितने एग्ज़ाम मैंने आपको बताया कि ये एग्ज़ाम जो है कब करवाए जाएंगे, तो यहाँ साफ साफ सीबीएसई ने लिखा है द डेट्स ऑफ द कंडक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म सून इन कंसल्ट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो डेट हैं एग्ज़ाम की, ये एग्ज़ाम कब होंगे, तो ये सारी बातें आपके जस्ट सामने लिखी हैं कि भाई कुछ दिन बाद जो सीबीएसई बोर्ड है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके फिर आपको जो है डेट जारी कर देगा, आप जो है देख पाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए किसके द्वारा, डॉक्टर श्याम भारद्वाज, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर हैं। तो फ्रेंड्स होप है आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू वांट मोर वीडियोज, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m education यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।